हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, ऐसे ही खुश रहो, क्योंकि आप एक नेक बंदे हो, आप एक बहुत प्यारे बंदे हो। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी के दुखों का कारण नहीं बनते, कभी किसी के आंखों से आपकी वजह से आंसू नहीं बहे। आप हर इंसान की मदद करते हो, जितना हो सके आपसे, जितना बन पड़ सके आप मदद करते हो। आपकी इस नेकी की वजह से ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षा करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। एंड आपकी लाइफ में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आपको कभी किसी नेगेटिविटी का अभी आपके ऊपर कभी किसी नेगेटिविटी का असर ना हो। आपके लाइफ में हमेशा रोशनी रहे, आपके लाइफ में हमेशा उजाला रहे। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अपने जीवन जियो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ऐसे सिचुएशन की एनर्जी आ रही थी जहाँ पर ना कि एज इफ ना कि आप लोगों को जिन्हें कोई भी जवाब नहीं देना चाहिए, एज इफ कि आप लोगों को ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये लोग ना आपके मुंह से निकली हुई बातों का बतंगड़ बनाते हैं, आपके मुंह से निकली हुई बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, साथ ही साथ आपके उन बातों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आप बोलते कुछ और हैं, ये समझते सही है, लेकिन उसके बाद इसमें नमक मिर्ची लगाकर दूसरों के सामने परोसते हैं, जिससे आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है, आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं। आपके अपनों को भी जब ये बातें घुमा फिरा कर बताई जाती हैं तो उन्हें भी कष्ट होता है, तो आपके रिश्तों पर भी असर हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिन्हें आप जितना हो सके कम जवाब दीजिए या बिल्कुल जवाब ना दीजिए। ये आपकी बातों को गलत तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्हें किसी बात का कोई जवाब मत दीजिए, और अगर आपको जवाब देना अनिवार्य है, आप बिना दिए नहीं रह सकते, या उस बात का आंसर देना ज़रूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सिर्फ उतना ही बोलिए जितना ज़रूरी था, जितना ज़रूरी है। और आज की रीडिंग में ये जानेंगे कि ये लोग आखिर है कौन। जो भी है वो एकदम आपके आसपास का है। अब आपके आसपास तो बहुत लोग हैं, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कौन हैं। साथ ही साथ ये आपकी बातों को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, इनके ट्रू इंटेंशंस क्या है, एंड क्या ये आपसे नफ़रत के तहत करते हैं, या इन्हें ऐसा करके मज़ा आता है, या फिर ये किसी इंटेंशन के थ्रू ये काम करते हैं, इंटेंशन के तहत ये काम करते हैं। तो रीडिंग शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा के चरण कमल का आशीर्वाद लेकर हम ये रीडिंग शुरू करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि इस रीडिंग से आपको जितना हो सके आपको मुनाफा हो, आपका समय ना बर्बाद हो, आपको इस रीडिंग को देखकर सही डायरेक्शन मिले, सही निर्णय लेने में आपको मदद मिले, एंड ईश्वर आपका और मेरा हम सब का ख्याल रखे, हम सब पर आशीर्वाद रखे, हमें अपने चरणों पर जगह दे। सो आज रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले ये जानते हैं यूनिवर्स मेरी मदद करे, आर्कएंजल माइकल, आदिशक्ति, आदिदेव मेरी मदद करें। वो कौन सा ऐसा इंसान है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो उनकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। वो कौन सा ऐसा इंसान है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो इनकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। ईश्वर, कौन सा ऐसा इंसान है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो इनकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। ओके,
माय गॉड, हमेशा ये क्यों निकलता है कि फैमिली वाले ही ऐसे हैं, या मेरे कार्ड्स में कुछ प्रॉब्लम है, या आपकी लाइफ में ऐसा है। मैंने देखा है कि अपने एक्सपीरियंस में भी और अपने पर्सनल रीडिंग्स भी जब मैं लेती हूँ तो फैमिली आजकल ना, आई डोंट नो व्हाई, कि स्पेशली फैमिली वाले ही लोग ऐसे हैं जो कि आपके लिए गड्ढा खोदते हैं। मतलब इंसान परिवार पर भरोसा करता है कि हाँ, परिवार उसका साथ देगा, उसके साथ खड़ा रहेगा, और यहाँ पर आप विश्वास कीजिए 90% रीडिंग में, 90 भी नहीं, 95% टू 96% रीडिंग में परिवार वाले दोषी निकलते हैं। ठीक है, चलिए, जो है वो है, इसमें क्या ही किया जा सकता है, ईश्वर की यही मर्जी है। तो ये जो भी इंसान है ना, मेल या फीमेल, ये आपके परिवार का है, ठीक है। एंड ये पहले आपकी बातों को सुनता है। मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। ये इंसान पहले आपकी बातों को सुनता है, पहले आपकी बातों को अच्छे से प्रोसेस करता है अपने दिमाग में। इसको क्या चाहिए, इसको क्या करना है, जो आपसे मिली इन्फॉर्मेशन है, जो आपसे जो बातें पता चली हैं, उन बातों को क्या करना है, उसके बाद ये अपना गेम प्लान बनाता है। एंड मैं आपको ये बात कंफर्मेशन के साथ बोल दूं कि इसकी वजह से आपके अपनों से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। ये इंसान आपके अपनों से आपका रिलेशन ख़राब करवा रहा है। आपकी बातें सुनकर, उन्हें तोड़ मरोड़ कर ये इंसान प्रस्तुत करता है आपके ही परिवार में, आपके ही लव्ड वंस को। इसको नंबर्स भी कैसे मिले हैं, 796, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, अपॉर्चुनिस्ट, हमेशा नई नई बातों को जानने के लिए उत्सुक। इसके इनिशियल्स आ रहे हैं, मैं पहले आपको इनिशियल्स बता दूं। ALP, RNV, H, ST, V। ठीक है, इतने ही इनिशियल्स आए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे और डाउनलोड नहीं हुए तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। 90% केस में ये इंसान जो है एक मेल है, 10% केस में ये एक फीमेल है, पर 90% केस में ये जो इंसान है वो एक मेल है, ये मैं बता दूँ। इसे नंबर मिले हैं 7 and 18 and 6, 18 हुआ आपका 9। ये इंसान ना आपके रिश्तों में दूरियां पैदा करने की कोशिश करता है ताकि आपका डिटैचमेंट हो, आपके अपनों के साथ आपका डिटैचमेंट हो, एंड आपके अपनों के साथ आपकी लड़ाई हो, ताकि इसका जो वर्चस्व है, इसका जो इमेज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। उन लोगों को ये लगे कि ये कितना अपना है उन लोगों का। अपने आप को गुड बुक्स में रखने के लिए ये आपके इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस करके, तोड़ मरोड़ के, अच्छे से प्रोसेस करके सॉरी, सामने वाले आपके परिवार वालों को परोस देता है ताकि इसका फ़ायदा हो सके, ये अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका आपसे लेना देना तो ज़रूर है। ये ऐसा करता क्यों है, ये इंसान ऐसा करता क्यों है? ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं, ये इंसान ऐसा करता क्यों है, रीज़न क्या है? इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा जो ये इंसान
इस तरीके से बिहेव करता है। ओके, जलन। ओके, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि इसके लाइफ में ना हैप्पीनेस नहीं है, इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट है। ये जो चाहता है वो कभी होता नहीं है। तो जल कुकड़ा देखे हो आप, जो जिससे सबको जलन, मतलब जो सबसे जलते रहता है, जिसको हर इंसान से जलन है, किसी का भी भला नहीं चाहता, मतलब जो भी इससे आगे जाता है उससे उसको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक जल कुकड़े वाली कहानी है। ये जिस चीज़ को चाहता है ना, ये जिस भी चीज़ को अपने पास लाना चाहता है वो चीज़ इससे दूर हो जाती है। इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज भी है, इसके लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज भी है। या तो दोनों इशू है या दोनों में से कोई एक इशू तो पक्का है। अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो इसके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर इशू है। अगर ये रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसके लाइफ में फाइनेंशियल इशू है। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि फैमिली में जो पीस होती है, इसके घर में वो फैमिली वाली पीस नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न ये ना अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में लाने के लिए, अपने आप के अपनी ज़िंदगी में अच्छा समय लाने के लिए, लोगों को अपने फेवर में करने के लिए, अपना बड़ा ग्रुप बनाने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये इस तरीके की हरकतें करता है। इन्हें आप कोई जवाब मत दीजिए। ये इंसान आपके लिए एक जिसे बोलते हैं ना कार्मिक पर्सन है। ये आपके लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगा। आपकी एक एक बातों को किस तरीके से ये गलत तरीके से यूज़ करता है आप सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इसने आपकी बातों का क्या अचार बनाया एंड इसने आपकी बातों को कैसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। क्या ईश्वर हमें कोई एक ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि इसने मेरे व्यूअर्स की बातों को कैसे तोड़ा मरोड़ा? क्या ईश्वर हमें सिर्फ एक इंसिडेंट के बारे में कृपा करके बता सकते हैं जिससे हमें ये पता चले कि इसने आपकी बातों को किस तरीके से तोड़ा और मरोड़ा? Okay, bottom of the deck energy, the wheel of fortune. Fine. Okay, the wheel of fortune के साथ king of swords. Okay, nice. ओके, यहाँ पर इसे आपके परिवार या आपके कोई बहुत करीबी के बारे में कोई बात पता चली, आप ही के मुंह से आपने कुछ डिस्कस किया होगा इस इंसान के साथ एंड इस इंसान ने ना उस बात को अच्छे से समझा कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसको कैसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए। और उसके बाद उस बात को तोड़ मरोड़ के आपने जिसके बारे में भी ये बात बोली, स्पेशली यहाँ पर कोई फीमेल नज़र आ रही है, यहाँ पर कोई फीमेल नज़र आ रही है एंड आपने उनके बारे में जो भी बात बोली ये इंसान ने उनको जाकर बता दी। एंड हुआ ये कि उसे इतनी बुरी तरीके से ये बात बताई गई कि उसे ऐसा लगा कि आपसे बड़ा दुश्मन इसका आपसे बड़ा दुश्मन उस लेडी का कोई भी नहीं है। उससे कभी भी इस बात पर यकीन नहीं था कि आप ऐसा सब कुछ करोगे, जबकि आपने ऐसा कुछ कहा नहीं था, लेकिन आपकी बात को इतनी बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के बताया गया, दिखाया गया कि उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। एंड हुआ ये कि आपके लाइफ में उनकी लाइफ में आपकी जो पोजीशन है वो ख़राब हुई, उनके मन में जो आपकी छवि थी वो ख़राब हुई। प्लीज़ इस इंसान से जितना हो सके दूर रहिए। आपने ऐसे ही कुछ बात कही होगी और इस इंसान ने तोड़ मरोड़ कर बहुत बुरी तरीके से इस लेडी को बता दी और इस लेडी को इतना बुरा लगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उसके बारे में ऐसा कुछ सोचोगे।
बहुत बुरी तरीके से, अगर आप अभी भी देखिए, आपका बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द व्हील ऑफ फॉर्चून की है। अभी भी अगर आप इससे नहीं बचोगे, मैंने आपको इनिशियल्स भी बता दिया, आई होप आपको पता चल गया होगा, तो आपकी लाइफ में ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मुझे सिर्फ यही जानना है आपके लिए क्या सजेशन है। पहले सजेशन से पहले ये जान लेते हैं कि क्या ये इंसान आपके लिए हार्मफुल है, क्या ये इंसान सिर्फ आपके लिए हार्मफुल है, या ये सबके साथ यही करता है। क्या ये इंसान सिर्फ आपके लिए हार्मफुल है, या ये सबके साथ यही करता है। क्या ये इंसान सिर्फ आपके लिए हार्मफुल है, या ये सबके साथ यही करता है। देखिए, मैं अगर सच बात बोलूँ ना, ऐसा बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देखो, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ऐसा नहीं है कि ये इंसान सिर्फ आपके साथ ऐसा करता है। इस इंसान की आदत ही है, इस इंसान की आदत ही है लोगों से मीठा मीठा बोलना, उनके बारे में जानना, उनकी सिचुएशन, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सीक्रेट्स के बारे में जानना, उसके बाद उन सीक्रेट्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना। ये इसकी फितरत है, जिसे बोलते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो वाली कहानी है इस इंसान की। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, पर ऐसे लोग ना यही चीज़ें डिज़र्व करते हैं। सो ये जो इंसान है, इसकी आदत ही है आपके या किसी की भी लाइफ की सीक्रेट्स को जानना, उनसे मीठा मीठा बोलकर, उनसे अपनत्व दिखाकर, बहुत ज़्यादा क्लोज जाकर उनके बारे में डिटेल निकालना, और उस डिटेल को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, उस डिटेल को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, उसके बाद अपना सिक्का जमाना और दूसरे की परिस्थितियों को ख़राब करना, दूसरे की रेपुटेशन एंड पोजीशन को ख़राब करना। एक चीज़ और है, इसकी लाइफ में ना कुछ ऐसा रहा है, एक समय ऐसा रहा है जहाँ पर इसने बहुत पापड़ बेले, जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, बहुत ज़्यादा इसने झेला। ये उसी चीज़ का ना, जिसे बोलते ना, उसी चीज़ को, ये वो चीज़ वापस ना हो, इसीलिए ये इस तरीके की हरकतें करता है। एंड एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये बहुत ही ना ओछा किस्म का इंसान है। इसकी प्रवृत्ति मैंने देखी है, बहुत ही ओछी है। मतलब ना, ये अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैंने आपको इनिशियल्स बताए हैं, प्लीज़ उन इनिशियल्स को ना आप थोड़ा ध्यान रखिए। 90% केस में ये इंसान मेल है, 10% केस में ये फीमेल है। तो अगर फीमेल भी हो तो आप डरिएगा मत, ये एप्लीकेबल है। आपके लिए सजेशन क्या है ईश्वर, आपको इस केस में क्या सजेशन देना चाहते हैं? ऐसे सिचुएशन में ईश्वर आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं? हंसोगे आप लोग। ईश्वर जो सजेशन दे रहे हैं, एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर लवर्स है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और पेज ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इनसे दोस्ती बिल्कुल मत तोड़िए, डोंट ब्रेक। आपके लिए बहुत अच्छा सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि इनके साथ दोस्ती मत तोड़िए, आप इनके साथ आप दोस्ती रखो, इस दोस्ती को आप भी बरकरार रखो, इनसे मीठी मीठी बातें करो और इनसे अपना फ़ायदा निकालो। आप इन्हें अपनी बातें मत दो, आप इन्हें अपनी बातें मत दो, आप इनके अंदर से बातें निकालो, क्योंकि इसकी आदत ही है इधर का उधर करने की। तो ये अगर आप अपनी बातें ना बताकर इसके पेट से उगलने की कोशिश करोगे तो ये बता देगा, ये इम्पल्सिव होकर बता देगा। तरीका आपको आना चाहिए बातें निकालने का।
ठीक है, तो आप ये इंसान आपके कंट्रोल में रहेगा। आप दिल खोलकर या मासूमियत में अपनी बातें जो बता देते हो वो बंद कर दो। अगर ये आपको अपनी बात बताता है, ध्यान से सुनो और वो बातें आप अपने दिमाग में रखो, ताकि आपको फ्यूचर में आपकी हेल्प के लिए वो चीज़ें काम आएगी। एटलीस्ट यू विल बी सेफ एंड सिक्योर्ड। इनके साथ दोस्ती मत तोड़ना, नहीं तो ये और ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वॉट यू कैन डू इज़ इनसे बातें निकलवाओ, उन बातों को अपने पास रखो, ताकि वक्त आने पर ये अगर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सको। ये एक नायाब सजेशन मिला यूनिवर्स से। हमेशा तो ऐसे देखने को मिलता है दोस्ती तोड़ दो या फिर इनसे दूरी बनाकर रखो। यहाँ पर ईश्वर कहते हैं दूरी मत बनाओ, अदरवाइज ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप इसको अलग तरीके से हैंडल करो, इसको अलग टैक्टिक के साथ हैंडल करो। ये भी एक अच्छी चीज़ थी। चलो, मज़ा आया आज के रीडिंग में बहुत ज़्यादा मुझे तो। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा रीडिंग कैसे लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू।